नमस्कार। आज हम अलेक्जेंड्रा आले की किताब हाउ वी हील के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि खुद को बेहतर बनाने के मुश्किल सफर की शुरुआत आखिर कैसे की जा सकती है। हीलिंग ये शब्द सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही उलझा हुआ भी है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये तो एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, समझ ही नहीं आता कि चढ़ाई शुरू कहाँ से करें। ये किताब बस उसी पहले कदम को उठाने में हमारी मदद करती है। तो चलिए इस किताब को एक गाइड की तरह देखते हैं, एक ऐसा साथी जो इस मुश्किल सफर में हाथ थामकर रास्ता दिखाने के लिए मौजूद है। सबसे पहले लेखिका अलेक्जेंड्रा एल को जानते हैं। वो एक जानी मानी वेलनेस लेखिका और सर्टिफाइड कोच हैं। उनका पूरा काम ही इस बात पर आधारित है कि लिखने के जरिए और ट्रॉमा को समझकर कैसे हील किया जा सकता है। तो उनकी सलाह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित है। देखिए, ये किताब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, इसमें असल में काम आने वाले टूल्स दिए गए हैं, जैसे कि जर्नलिंग, जिससे मन में चल रही उथल पुथल को समझा जा सकता है, या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी सांसों पर ध्यान देना, जो हमें भागदौड़ भरी जिंदगी में एक पल का ठहराव देती है। और सबसे दिलचस्प है अपनी अंदरूनी कहानी को दोबारा लिखना, मतलब अपने अतीत को एक नई और मजबूत नजर से देखना। अब बात करते हैं किताब के सबसे अहम हिस्से की, इसका 4 हिस्सों में बटा ढांचा। इसे हीलिंग प्रोसेस के लिए एक रोड मैप की तरह समझ सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला है शून्य से शुरू करना, मतलब पुरानी बातों का बोझ हटाकर एक नई शुरुआत करना। दूसरा, अपने डर से दोस्ती करना, जो कि आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद अपनी शक्ति को वापस पाना, और आखिर में बहुत ही नरमी के साथ अपने दिल को ठीक करना। अच्छा, तो ये 4 स्टेप सिर्फ थियोरी नहीं है। किताब इसे एक प्रैक्टिकल 5 हफ्तों के एक्शन प्लान में बदल देती है, ताकि इन बातों को असल जिंदगी में लागू करना आसान हो जाए। ये 5 हफ्तों का प्लान एक पूरी यात्रा है। पहले हफ्ते में हम खुद के प्रति नर्म होने की नींव रखते हैं, और 5वें हफ्ते तक आते आते हम सीखी हुई सारी बातों को जोड़कर भविष्य के लिए एक नया रास्ता तैयार करते हैं। हर हफ्ता अगले हफ्ते के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करता है। लेकिन हीलिंग का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। चलिए कुछ आम मुश्किलों पर भी नजर डालते हैं जिनसे बचा जा सकता है। सबसे बड़ी गलतियों में से एक है फौरन नतीजों की उम्मीद करना। यह याद रखना होगा कि हीलिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तो एक बगीचे की तरह है, जिसे बढ़ने में समय और धैर्य दोनों लगते हैं। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ मुश्किल, और ये इस प्रक्रिया का हिस्सा है। एक और आम गलती है कि लोग किताब के सवालों को सिर्फ पढ़ लेते हैं, उन पर गहराई से सोचते नहीं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि लिखने के लिए एक शांत कोना और थोड़ा समय निकाला जाए। असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने विचारों के साथ ईमानदारी से जुड़ते हैं। और आखिर में अक्सर हम मुश्किल भावनाओं जैसे डर या दुख से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब हम इन मुश्किल पलों का सामना करते हैं, तभी हम असल में अपनी ताकत को वापस पाते हैं। थोड़ी सी बेचैनी होना असल में आगे बढ़ने की निशानी है। अलेक्जेंड्रा एले का ये एक वाक्य पूरी किताब का सार है। हीलिंग सतत और गैर रेखीय है, मतलब ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है जिसमें मोड़ आते रहते हैं। तो क्या ये गाइड सबके लिए है? चलिए देखते हैं कि इस तरीके से सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है। ये किताब उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो अपनी हीलिंग की यात्रा भी शुरू कर रहे हैं और एक साफ सुथरा स्टेप बाय स्टेप रास्ता चाहते हैं। अगर कोई इस रास्ते पर काफी आगे बढ़ चुका है तो हो सकता है कि ये बातें उन्हें थोड़ी बुनियादी लगें, लेकिन जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये वाकई काफी मददगार साबित हो सकती है। और हम इस सेशन को किताब के ही एक बहुत गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो कौन सी कहानी है जिसे अब छोड़कर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है?